नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं वर्तमान 24 लाइव। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं सनातन धर्म सम्मेलन का आयोजन गुलजारपुर शहर जिला भोजपुर के अंतर्गत 5 दिवसीय ये कार्यक्रम हो रहा है। और इसी यज्ञ में, चूँकि ये यज्ञ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन जो है ये गुलजारपुर की धरती पे है, तरारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इस यज्ञ के यज्ञाधीश श्री गोविंदाचार्य जी महाराज के सानिध्य में ये यज्ञ हो रहा है, जिसमें मुख्य आकर्षण के केंद्र कथावाचक, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक राजन जी महाराज के मुखार बिंद से कोई भी श्रोता गुलजारपुर भोजपुर की धरती पे शाम 6 बजे से 9 बजे तक 19 तारीख तक इस कथा का श्रवण कर सकता है। और ये कथा चूँकि रामचरित्र मानस की कथा है, और कहा जाता है कि श्री रामचरित्र मानस जितना बार सुने उतना बार नया ही लगता है। ये ऐसी रचना है महाकवि तुलसीदास की, और ये रचना और इस रचना को सुनना, ये श्रोताओं के अंदर भी एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रही थी। वहाँ पे ग्रामीण जनता से बातचीत के क्रम में ये मालूम हुआ कि तरारी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान युवा विधायक विशाल प्रशांत का भी काफ़ी योगदान है इस यज्ञ में। प्रतिदिन उनका आना जाना है और यज्ञ के बारे में जायज़ा लेते रहते हैं। तो इस तरह से युवा अगर आगे आ रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये काफ़ी अच्छा है। और ग्रामीण जनता के बीच में भी काफ़ी खुशी की लहर है। ग्रामीण जनता से पत्रकार बंधु ग्रामीण जनता से बातचीत के क्रम में काफ़ी कुछ ग्रामीण जनता कह रही है। तो क्या कुछ कह रही है ये एक बार आप लोग सुने। और 2 दिन अभी कथा में हैं, तो आप सभी भी सहार गुलजारपुर के अंदर एक बार ज़रूर पधारें और कथा का श्रवण करें। तब तक के लिए ऐसे ही आप लोग प्यार दुलार देते रहें वर्तमान 24 लाइव को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माहौल भक्तिमय हो गया है, भक्ति की गंगा बह रही है। सबसे पहले इस पावन पवित्र गस्थली धरती दिव्य नगरी गुलजारपुर में आप आए सभी पत्रकार भाइयों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है एक समिति की तरफ से। हाँ, आप लोगों ने कहा कि पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है, तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि संत सनातन संस्कृति धर्म के धरोहर हेतु परम पूज्य गोविंदाचार्य जी महाराज के सानिध्य में ये भक्ति और भावना की जागृति को जगाने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राम कथावाचक परम पूज्य राजन जी महाराज का आगमन हुआ। हम सभी निरंतर 15 मई से महाराज श्री अमृतमयी वाणी में श्री राम कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कथा अभी और 2 दिन चलेगा। आप जरूर से जरूर गुलजारपुर भोजपुर बिहार की धरती पर आप सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजन जी की जो कथा आप लोग सुन रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है आप लोगों का? बहुत ही सुंदर। अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है, अब इनके बारे में बड़ाई करना हमारे वचन की छोटी होगी। बहुत ही सुंदर कथा चल रहा है। आप सब लोग से निवेदन है, बार बार आइए। संध्या 6 बजे से कार्यक्रम। स्थानीय विधायक विशाल प्रशांत, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे सहार प्रखंड के गुलजारपुर में आए, और बहुत ही खुशी की बात है। और हम लोग का गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक राजन जी महाराज जी का आगमन हुआ है, जो कि 14 तारीख से हम लोग का कार्यक्रम जलभरी का था, और उसके बाद 15 से लगातार 6 बज के शाम को चालू हो रहा है, और 9 बजे तक माननीय हमारे महाराज जी का प्रवचन चल रहा है। कहाँ से लोग आ रहे हैं प्रवचन सुनने? यहाँ तो मधुबनी, झारखंड, बोकारो, धनबाद, पूरे बिहार से यहाँ लोगों का तांता लगा है, जिसकी हम लोग स्वागत कर रहे हैं। और जो भी हम लोग से बन रहा है हम लोग कर रहे हैं। विधायक जी ने कल कहा था कि भीड़ बहुत जुट रही है और हाँ, विधायक जी का भाई काफी सहयोग है हम लोग को, उनका भी हम लोग के प्रति बहुत हम उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं कि हम लोगों को काफी सहयोग किए हैं कार्यक्रम में। पूर्णाहुति कब हो रही है जबकि 20 तारीख को पूर्णाहुति हो रही है। मेहनत सफल हो गया भैया, बिल्कुल मेहनत सफल हो गया। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं अविनाश रैपेक्स अध्यक्ष बिहार का रहने वाला हूं, और हमारे सहार प्रखंड में ऐसा आयोजन हुआ है,
और इस आयोजनकर्ता को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, ताकि हमें इस मुहूर्त का अनुभव प्राप्त हुआ और इस ऐसे कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए, हम भी देखे और जितना जी बना हमसे हम लोग सहयोग किए। और रही बात आने वाली की, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, इनकी महिमा अपरंपार है, इनके लिए भीड़ जुटाने की बात नहीं है। ये तो हम लोग भीड़ कंट्रोल करने में काफी मशक्कत कर रहे हैं, हम लोग भीड़ रोक रहे हैं। भाई उस एक तरीके से ढंग से आकर के इसको देखें, भीड़ में कहीं कमी नहीं। लोगों से क्या आग्रह है भैया, लोगों से मेरी यही आग्रह है कि इस गुलजारपुर की पावन धरती पर आप आएं और ये परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक राजन जी महाराज का संध्या 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक प्रवचन चल रहा है। इसे आकर के इनके कथा को, राम कथा को सुने और अपने जीवन में अनुसरण करें। लोगों ने मेहनत किया, वो सफल होता दिख रहा है। जी जरूर, बहुत ही सुंदर ढंग से ये प्रवचन अनवरत 15 तारीख से चालू है। संध्या 6 बजे से लेकर 9 बजे तक महाराज के कथा अनुश्रवण करने के लिए हम सब ग्रामवासी और स्वागत के लिए भी तैयार हैं, और जितने भी लोग बाहर से लोग भी आ रहे हैं उनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। और गांव की महिलाएं, पुरुष, पूरे जेवार से, आरा से, पटना से, झारखंड से लोग आए हैं। हम निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करते हैं कि महाराज का कथा अभी और 2 दिन चलेगा। आप जरूर से जरूर गुलजारपुर, भोजपुर, बिहार की धरती पर आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजन जी की जो कथा आप लोग सुन रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है आप लोग? बहुत ही सुंदर। अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है, अब इनके बारे में बड़ाई करना हमारे वचन की छोटी होगी। बहुत ही सुंदर कथा चल रहा है। आप सब लोग से निवेदन है, बार बार आइए। संध्या 6 बजे से कार्यक्रम स्थानीय विधायक विशाल प्रशांत जी का जी, भी आगमन हो रहा है। बहुत ही उन्होंने भी प्रतिदिन आना शुरू किया है और हर रोज आते हैं, और सारी व्यवस्थाएं भी करीब करीब पूछताछ हम लोगों से करते हैं, क्या कमी है, क्या नहीं कमी है। बहुत बहुत उनको साधुवाद हम लोगों की तरफ से, कमेटी की तरफ से। मैं गोविंद कुमार, पैक्स अध्यक्ष, सहार। माहौल भक्तिमय हो गया है, भक्ति की गंगा बह रही है। सबसे पहले इस पावन पवित्र गौस्थली धरती दिव्य नगरी गुलजारपुर में आप आए सभी पत्रकार भाइयों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है एक समिति की तरफ से। हाँ, आप लोगों ने कहा कि पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है, तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि संत सनातन संस्कृति धर्म के धरोहर हेतु परम पूज्य गोविंदाचार्य जी महाराज के सानिध्य में ये भक्ति और भावना की जागृति को जगाने के लिए इस जग का आयोजन किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राम कथावाचक परम पूज्य राजन जी महाराज का आगमन हुआ। हम सभी निरंतर 15 मई से महाराज श्री अमृतमयी वाणी में श्री राम कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। और क्षेत्रवासियों का कितना सहयोग है, कितने लोग आ रहे हैं? सहयोग की अगर बात आप हमसे पूछते हैं तो सहयोग के लिए हम निःशब्द हैं। जो हमारे क्षेत्रवासी, जो हमारे ग्रामवासी हमें सहयोग दिए हैं, ये जो भी दिखाई दे रहा है क्षेत्रवासियों का सहयोग है, ग्रामवासियों का सहयोग है और महाराज श्री का साधना का प्रकोप है, और हम दूसरा कुछ नहीं कह सकते। बस यही है।